A lot is happening in India's education sector. After the NEET controversy, now the government has cancelled the UGC NET that was conducted on the 18th of June. The government has said it has cancelled the national eligibility test as the integrity of the examination may have been compromised. In fact, the UGC received inputs from the National Cybercrime Threat Analytics Unit, which indicated a compromise in the examination. The government has ordered a CBI probe in the examination, which is conducted for aspiring assistant professors and those seeking the junior research fellowship. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best. एक सवाल नीट के बाद अब नेट के भी पेपर्स जो हैं वो कैंसिल हो गए कॉम्प्रोमाइज के बाद। नीट तो कैंसिल नहीं हुआ, उसको वहाँ पे भी कुछ री एग्जामिनेशंस के जगह पे हो रहे हैं। ये क्या कारण रहा सर कि नेट के पेपर्स कैंसिल हो गए? तो कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं और ये ऐसे एग्जाम्स है जिसमें सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारी सरकार सैंक्टिटी और करप्शन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज में मूड में रही है। इसलिए जो सवाल उठे हैं, इसलिए परीक्षा के सिस्टम के ऊपर सबका विश्वास रहे, इसलिए इसको कैंसिल किया गया। और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार ये तय करेगी और ये जो सैंक्टिटी है और कोई करप्शन की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 9 लाख बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने पेपर दिया था? इस गर्मी में वो लोग निकले थे पेपर देने के लिए। 317 सेंटर्स थे पूरे देश में, यहाँ पे पेपर देने गए थे। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे एक सिस्टम है, सिस्टम में कभी कभी कुछ लोग सेध लगा लेते हैं। अब 75 साल में तो आपने इतने सरकारें चली, तो आपने क्या घूसखोरी बंद कर दी? कर संभव है, आपने क्यों नहीं कर पाया 60 सालों में? हम तो नहीं थे। तो सिस्टम ऐसा है कि चोरी होता है। आप तो सावधानी से जाते हैं, लेकिन बस में कभी कभी आपका पिक पॉकेट हो जाता है ना, तो सावधानी से रहने के बाद भी कभी कभी हो जाता है, तब रिकवरी करना पड़ता है। बच्चों को क्या कहेंगे, छात्रों को क्या कहेंगे? फिर से एक बार एग्जाम दीजिए, क्योंकि करप्शन इन्वॉल्व हो गया है उसमें। अगर ऐसा कोई जो हमारे कुछ लोगों ने सवाल उठाया है, तो करप्शन फ्री सिस्टम करने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। आखिर प्रश्न, इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े करे। विपक्ष कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, सरकार की ये इनकॉम्पिटेंसी दर्शाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस लीक हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तो हर बार हमारे विपक्ष में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस है, वहाँ पे 10th की एग्जाम, इस बार भी मैंने ट्वीट किया था, इंग्लिश एग्जाम के आधा घंटे के अंदर पेपर बाहर आ गया था। तो कौन सवाल उठा रहा है उसमें? वो जो खुद नहीं कुछ कर पाए। तो आपने इतने सालों में हमने ये भी देखा, बड़े बड़े नेताओं के बेटे डॉक्टर बने। कितने सारे एग्जाम्पल आपको चाहिए पूरे देश में? मैं उठा के एक स्टेट का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कितने बड़े बड़े लोग अपने बेटे बेटियों को सेटल किए हैं। लेकिन पहले एग्जाम सक्सेसफुल हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्या लगा, क्या समझ आया कि कॉम्प्रोमाइज हो गया है? वो तो आगे आज में जांच में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया। हाँ, सीबीआई को देखे ना, हमारे विरोधी सीबीआई से भागते हैं। कोर्ट में जाके वो याचिका लगाते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी सामने ना बढ़े। तो लेकिन हमारी सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी दे दी। जो चोर है, जो करप्ट है, उनको जेल के पीछे भेजा जाएगा। बहुत से बात करने के जो इसमें लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे, उनको जेल में भेजा जाएगा। साथ साथ एक बड़ी बात बताते हुए मिनिस्टर ऑफ MOS जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हैं, सुकांता मजूमदार, उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां पाई गई हैं और इस सिस्टम को ठीक भी जल्द किया जाएगा। कैमरामैन अंकित के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। In fact, the government has now ordered a CBI probe in the examination, which is conducted for aspiring assistant professors and those seeking junior research fellowship. On the other side is the opposition. All the opposition parties have come together and they are targeting the centre. They are saying Modi Sarkar is actually a paper leak Sarkar. The TMC has turned the compromise as an education emergency. The Aam Aadmi Party is blaming the centre for playing politics with the future of the youth of the country. Today, the youth of the country faces two dilemmas. Once they graduate, they have no job, and those who are undergraduates do not get a fair exam. It is so unfortunate that we have been repeatedly screaming our lungs out, asking for accountability from the education minister, from the NTA. Various instances of paper leak have happened. Thousands and lakhs of students who work throughout the years, prepare for these exams throughout the year, undergo this kind of a mental trauma where the exams, after having given these exams, they get cancelled, or after giving these exams, they get to know that the papers have leaked.
I think the government has totally brushed aside any responsibility, any accountability, and I think we are living in an era of education emergency. The youth of this country who believes in India's academic abilities, wants its dreams to be fulfilled by these Indian academies, are today facing an education emergency because of a government which is not, sensitive enough to their future. The government at the moment has said that there will be a CBI probe with regards to the allegations that the NEET paper was actually leaked. A confessional statement has coming in from the state of Bihar, where a student has now given a confessional statement saying that he in fact got the exact paper a day before the actual examination took place. My colleague Ashutosh is now joining me on the story. Ashutosh, the opposition is up in arms and the students' future is at stake. Well, the reason could be also the investigation that is being revealed by the EOW and the denial, which is way contrary than the investigation, where the entire central machinery, the NTA is in denial mode that there have not been any scam. But as we have access to this confession letter by one of the NEET aspirant, NEET student, where he says that मैं परीक्षा देने गया, जो प्रश्न पत्र मुझे रटवाया गया था वही सही परीक्षा में मिल गया. So he said when he was called all the way from Kota to Patna, every question that he was given was exactly the part of the real paper, even when he was assured that there was setting in the examination. So now there is, no point of being in denial, at least at this stage, when you have the authorities probing, and it cannot be even the case, okay, there is some opposition case, they are trying to build a case or make a pressure. JDU, BJP are in alliance in power. It is the state government machinery, EOW, not only filed an FIR and even probing the case. So when you have these kind of confession letter, when you have a concrete material, when the police is seeking frequent response from the NTA, but the NTA has been in denial mode, not even providing what the basic EOW is looking for. What it looks like, since the both center and the HRD ministry are in action, they have sought a report, both the NTA and the MHA have sought a report from the Bihar police and the EOW as far as this investigation is concerned. Looks like there could be some big decision in the next 48 hours, 72 hours, but more than that, there is also a case being heard in the Supreme Court. So all you see, a legal battle in the court, a battle is also My on colleague the street, Ashutosh, they are giving us details with regards to what the government is doing when we speak about the NEET examination.